देश के अन्नदाता को किस तरह से बड़े लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये हमारे साथ में जो साहू जी हैं, ये किसान हैं। इनको एक बिल्डर के द्वारा, हमीन कोठरी का जो बिल्डर है उसके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। परेशान क्यों किया जा रहा है कि इनकी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी का पूरा कचरा इस किसान के खेत में आ रहा है। जो मल मूत्र है वो तमाम चीज़ें वो खेत में आ रहा है, जिससे ये किसान पूरी तरह से परेशान है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरोत्तम साहू। क्या समस्या आ रही है? समस्या है कॉलोनी का जो पानी है पूरा मल मूत्र वाला, पूरे जितने भी कॉलोनी का मल मूत्र पानी 18 एकड़ जो का प्लाट है उसे पूरा आ रहे हैं। 5 साल से त्रस्त हैं इसके पानी से। हाँ। और 5 कितने लोगों को शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर में, तहसील में, थाना में। कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। तो ये जो बिल्डर है, क्या नाम है उसका? बिल्डर का नाम है विजय अग्रवाल, पंकज अग्रवाल। तो इन लोगों से आपने बोला नहीं? बोले हैं, बहुत बार फ़ोन किए हैं, वो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं? कुछ बात हुई है? बात होता है तो बनवाएंगे बोलता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। तो ये बताइए कि आपने इसकी शिकायत जो है कलेक्टर और एसपी को बताया कि भैया हम अन्न उगा नहीं पा रहे हैं, हमको बताए हैं सर, अन्न उगा नहीं पा रहे हैं। और देख के भी गए उन लोग, नगर निगम वाले देख के गए, थाने वाले देख के गए जगह को किस हालत में है। और एक नगर निगम वाला आके बोलता है कि तुम मछली पालन करो, यहाँ पानी आ रहा है तो पानी की तुमको ज़रूरत नहीं है बोलता है। तो बोले नहीं कि मछली पालन तो हम नहीं करेंगे तो अगर धान कैसे उगाएंगे, गेहूं धान कैसे उगेगा? वही सब बोले उसको। हाँ। उसके बाद चले गए, कार्रवाई होगा बोल के। अब फिर फसल का समय आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो पूरी कॉलोनी है उसका मलमूत्र यहीं आ रहा है? पूरा आ रहा है सर। तो जो विजय अग्रवाल और पंकज अग्रवाल बोल रहे हैं, क्या ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? सुनते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम तो बेच के निकल गए हैं बोलते हैं। बिल्डर बेच के निकल गया है? हाँ, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए काम नहीं करवाएंगे? जी। एक बार आप अभी आ जाइए, आप कॉलोनी के हैं, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। आप आ जाइए। ये बताइए कि जिस तरह से ये बता रहे हैं और आपकी कॉलोनी का पूरा कचरा यहाँ पर आ रहा है, तो इसका क्या रास्ता है? एक्चुअल में क्या है कि बिल्डर के द्वारा जो एसटीपी का जो सीवर लाइन का जो लाइन बिछी है वो खुद ही गलत बिछी हुई है। और उसके कारण कहाँ से आ रहा है, आउटपुट है ही नहीं कि नाला तक जोड़ा नहीं गया है। तो पानी जो है गोल गोल घूम रहा है, कहाँ जा रहा है उसका आज तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। किसान है ये तो कह रहे हैं कि इनके खेत में आ रहा है पानी। खेत में आ रहे हैं सर, दिखा हुआ है मकान के नीचे से। मतलब किनके खेत में आ रहा है, ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। बिल्डर के द्वारा जो निर्माण किया गया है लाइन, सीवर लाइन का जो किया गया वो ठीक से तरीके से नहीं किया गया है, गलत तरीके से निर्माण कराया है। जो पानी पूरा सोसाइटी का जो है इनके प्लाट में किसान के आ रहा है। और किसान ने जो अपना आरोप लगाया है बिल्कुल बिल्डर के ऊपर सही लगाया है। बिल्डर को ये काम को बिल्कुल देखना चाहिए। किसान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान जो है भारत का अन्नदाता का नाम दिया गया है उसको, तो इसकी सुनवाई भी सरकारी संस्थाओं को करना चाहिए। और ये काफ़ी परेशान है। गर्मी के महीने में जब गेहूं की फसल लगाई जाती है उस समय पूरा पानी भरा रहता है, तो पानी में गेहूं कैसे पैदा होगा, इतनी प्रॉब्लम है उस किसान। देखिए, जिस तरह से ये कॉलोनी के लोग मान रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, बिल्डर गलत कर रहा है, तो आप बिल्डर को लेकर आप शिकायत कहाँ किए हैं? कलेक्टर में किए हैं, थाना में किए हैं, तहसील में किए हैं। कार्रवाई नहीं हो रही? नगर निगम में किए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई उसको होना चाहिए चाहते हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्डर के द्वारा किसान को परेशान किया जा रहा है। किसान पूरी तरह से परेशान है, वो अपने खेतों में फसल नहीं लगा पा रहा है। और जो कॉलोनी है, कॉलोनी का पूरा पानी, हमीन कोठरी कॉलोनी है, उसका पूरा पानी जो है इसके प्लॉट में आता है, जिसके कारण इनको खेती करने में बहुत समस्या हो रही है। वैसे देखा जाए तो बिल्डर अपना प्लॉट बनाते हैं और बेचते हैं और निकल जाते हैं करोड़ों का मुनाफा लेकर, लेकिन उसमें फंसता है तो मात्र केवल गरीब व्यक्ति फंसता है, जो अपनी रोजी रोटी करके किसी तरह से वो अपना जीवन चला रहा है, वो पूरी तरह से परेशान रहता है। ऐसे मामलों में सरकार को तत्काल ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री प्रकाश तिवारी।